क्लास 12 सोशियोलॉजी का एग्जाम है 4 अप्रैल को और समझ नहीं आ रहा है कि स्मार्टली और फास्टली पूरी सोशियोलॉजी रिवाइज की जाए। ऐसा लग रहा है ना कितना सारा सिलेबस, ऊपर से दो बुक्स, कैसे रिवीजन होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल। आई एम योर सोशियोलॉजी एजुकेटर और आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्मार्टली और फास्टली किस तरह से आप सोशियोलॉजी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, आपको अपना गोल समझना होगा। आपका जो मेन गोल है दैट इज आपको नंबर ज़्यादा लेके आने और उसके लिए आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो सही करने पड़ेंगे। एंड देन आपके जो आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स आपको अच्छे लिखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा लेंदी आंसर्स चाहिए होते हैं। लाइक 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पेज आपने फिर भर दिए हैं और उसमें पूरी राम कहानी लिख दी है और मेन जो पूछा गया है वो आपने लिखा नहीं है, तो क्या आपको लगता है आपको मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आप बहुत फैक्चुअल, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल आंसर लिखेंगे कीवर्ड्स के साथ, चाहे छोटा आंसर आप लिखेंगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको लॉन्ग आंसर्स नहीं, स्ट्रक्चर्ड आंसर चाहिए। बट ऐसा भी नहीं है कि 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो बोलो कि मैम ने बोला था कि 2 लाइन में लिख के आ जाना, ऐसा नहीं है। मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स लिखने होंगे, लेकिन उनमें पूरी की पूरी ऐसा नहीं है भर के ही आ जाओ 4-5 पेज। ठीक है, मार्क्स में हमें अच्छे स्कोर करने पर फोकस करना होगा। किस तरह से अच्छा स्कोर किया जाए, उसके लिए हमें कीवर्ड्स याद करने होंगे। ठीक है, कीवर्ड्स कैसे याद करोगे? जब आप सोशियोलॉजी को रिवाइज करोगे तो बुक में ही आप कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लोगे और उन्हीं कीवर्ड को आप बार बार रिवाइज करोगे। नाउ किस तरह से ये दो बुक्स को पढ़ा जाए? तो सबसे पहले आपके पास ज़्यादा टाइम होगा नहीं, जैसे कि आपको पता है आपका हिस्ट्री का एग्जाम है 30 को। जिन लोगों के पास हिस्ट्री है, जिन लोगों के पास हिस्ट्री नहीं है, वो भी इसी टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करें। जल्दी रिवीजन होगा और ज़्यादा आप रिवाइज कर पाओगे। एक दिन में आप एक बुक कंप्लीट करोगे दैट इज इंडियन सोसाइटी, और जो दूसरी बुक है आपकी सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, दूसरे दिन आप वो वाली बुक कंप्लीट करोगे। कि मैम अब कैसे 2 दिन में? आपने तो बोल दिया 2 दिन में बुक कंप्लीट करो, बट कैसे होगी? तो टेंशन किस बात की है जब मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 दिन आपके लिए 2 मैराथन लेके आ रही हूँ और दोनों मैराथन में शॉर्ट टाइम में सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं बुक में वो मैं आपको कवर करा दूंगी। ठीक है, 2 दिन में आपने कवर कर लिया था, लास्ट 2 दिन में आपको पूरा रिवाइज करना होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिपीटिशन सबसे ज्यादा देखने के लिए आपको मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बोलूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे। अच्छा, मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ कि रिवाइज कैसे आपको करना है। रिवाइज करने के लिए मैंने जैसे बोला, आप बुक से हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं, बट इससे भी ज़्यादा अच्छा हुआ है अगर आपके पास अपने नोट्स बने हुए हैं तो, क्योंकि पूरी बुक को पढ़ना, या तो बुक में आपने हाईलाइट किया हुआ है तब ईजी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूरी बुक को पढ़ना, वो भी एग्जाम से 2 दिन पहले, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग, डिमोटिवेटिंग हो जाएगा। इससे अच्छा है या तो आप कीवर्ड्स ही पढ़ें, हाईलाइट किया हुआ है वो पढ़ें, या फिर आप अपने नोट्स से रिवाइज यहाँ पर करें। लंबे पैराग्राफ आपको उन पर फोकस नहीं करना है, क्या लिखा है, बस आपको कीवर्ड्स पर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा है कि भाई फीमेल फोर्टिसाइड के कारण क्या है, कॉजेज क्या है, तो पूरी कहानी मत पढ़ो, कीवर्ड्स आप पढ़ो और कीवर्ड्स को रिवीजन करने की कोशिश करो। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको याद करनी है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको पहली बात तो 2 मार्कर क्वेश्चन में पूछी जाती है। नेक्स्ट, अगर आपसे 6 मार्कर क्वेश्चन भी पूछ लिया गया तो इंट्रोडक्शन में आपको डेफिनेशन ही लिखनी है। अब ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन को रट्टा मार के आप याद करने बैठो। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो खुद से भी आप डेफिनेशन यहाँ पर बना सकते हो। कीवर्ड्स से ही आपको हाई मार्क्स मिलेंगे। जब आप अच्छी आंसर राइटिंग करेंगे तो कीवर्ड्स ही आपको प्रैक्टिस करने हैं। और उसके बाद सबसे बढ़िया तरीका बताओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज कर लो, क्योंकि रिपीटिशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखेंगे रिकॉल आंसर्स विदाउट लुकिंग एट नोट्स। आज आपने नोट्स से सब कुछ रिवाइज कर लिया, 1 घंटे बाद नोट्स को बंद करके, अब आंखें बंद करके ये सोचने की कोशिश करो कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। रिकॉलिंग आपको करनी है, और एग्जाम में भी आपने देखा होगा आप रिकॉल ही करते हो। जब कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता होता तो आप क्या करते हो? रिकॉल ही तो करते हो। तो यही इस टाइम आपको करना है। जितना ज़्यादा रिकॉल आप करोगे उतना ज़्यादा माइंड आपका एक्टिव होगा और उतनी ज़्यादा रिवीजन आपके माइंड में चलती रहेगी। देन यहाँ पे देखेंगे रिवाइज द सेम टॉपिक ट्वाइस अ डे। अब भाई ऐसा तो है नहीं एग्जाम में 1 महीना बचा है, 4-5 दिन आपके पास बचे होंगे हिस्ट्री के एग्जाम के बाद, और जिनका हिस्ट्री का एग्जाम नहीं है उनके पास भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो एक टॉपिक को आपको यहाँ पे 2 बार रिवाइज करना है।
एटलीस्ट आप एक टॉपिक से रिलेटेड 10 से 12 कीवर्ड आप याद रखेंगे। इम्पैक्ट के हो गए, कॉजेज के हो गए, इम्प्लीमेंटेशन के हो गए, जिससे 10 से 12 आप याद करोगे, एटलीस्ट 6 से 7 तो एग्जाम के टाइम याद आ पाए। देन यहाँ पे आप देखेंगे न्यू टॉपिक्स लास्ट मोमेंट पे आपको नहीं पढ़ने। एग्जाम के 2 दिन बचे हैं और आपको याद आ रहा है कि अरे ये चीज़ तो मैंने पढ़ी नहीं। अगर वो बहुत ईजी है तो पढ़ सकते हो, लेकिन उस चीज़ के चक्कर में अगर आप पुरानी चीज़ें भूल रहे हो तो इससे अच्छा है कि आप नया टॉपिक अभी ना पढ़ें। और उसके बाद अपनी प्रेपरेशन पर ट्रस्ट करो कि भाई आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको एक बार क्या क्या करना है। सबसे पहले दोनों टू बुक्स आपको रिवाइज करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देन आपको यहाँ पर जो सैंपल पेपर है एक बार देख लेना, सीबीएसई का सैंपल पेपर कैसा आता है, इसी के बेसिस पर आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। देन यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, क्योंकि मैंने भी देखा था एमसीक्यूज काफ़ी थोड़े टिपिकल एमसीक्यूज यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो वो भी आप रिवाइज कर लेंगे। अब मैम आपने तो बोल दिया इतना सारा कर लो, बट करेंगे कैसे? तो टेंशन मत लो, इसको कराने के लिए मैं डेली आपके लिए क्लास लेकर आऊंगी 30 मार्च से। ठीक है, 30 मार्च से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि 30 को आपका हिस्ट्री का एग्जाम है, तो मैं चाहती हूँ कि आप पहले हिस्ट्री पर फोकस करें, देन हम सोशियोलॉजी करेंगे। ठीक है, एक बुक यानी दोनों बुक का मैराथन हम पहले करेंगे। ठीक है, सिंगल बुक का, देन पूरी बुक को मैं एक बार में रिवाइज कराऊंगी। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। बस आपको मेरे साथ और इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। आंसर राइटिंग बताऊंगी, कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ये भी बताऊंगी कहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, कीवर्ड्स भी आपको बताऊंगी, कौन से कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, सब कुछ मैं आपको याद करवा दूंगी। तो टेंशन मत लो, बट वही है कि आपको थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। सब कुछ आप, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट वही है कि मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, उस पर चलना आपको खुद ही होगा। बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये जो आपका QR कोड है आप इसको स्कैन करेंगे या फिर जो यूजर नेम दिया हुआ है इसको टेलीग्राम पर जाके लिखेंगे तो चैनल आपको मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो कि दोनों बुक्स रिवाइज करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने हैं। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो है, जब आप रिवीजन करेंगे उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन कर लेना, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी मैं तो हूँ ही सब कुछ कवर कराने के लिए। सोशियोलॉजी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।